हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर, जो कि शायद हमारा चैप्टर नंबर 5 या 4 है। सो इसको पूरा हम ऑन शॉट में कंप्लीट करेंगे और इसे हम एमपी बोर्ड 2026 सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे और ये सीरीज हमारी टारगेट 95 है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम इस वीडियो में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमपी बोर्ड की तरफ से जो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट मिलती है उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन ब्लूप्रिंट हम डिस्कस करेंगे। देन हम थ्योरी पर जाएंगे। ये जो थ्योरी और एग्जांपल्स होंगे हमारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है बोर्ड्स पेपर के लिए और कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए ब्लूप्रिंट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन हम समरी पर जाएंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बोर्ड पेपर हमारा जो 25 और 26 यानी कि इस ईयर होने वाला है, उसमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, उससे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो हमने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर की है पास्ट ट्रेंड को एनालिसिस करके, तो इसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर से हमें, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस चैप्टर से हमें जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, यानी कि एक मार्क्स के क्वेश्चन, और जो हमारा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एक आने वाला है। तो बेसिकली इसमें हमें छोटी छोटी डिफिनेशंस और फार्मूलाज को याद करना होगा और एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इससे। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है। इसे हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो यानी कि एपी जो होता है हमारा लिस्ट ऑफ नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं 5, 10, 15 एंड 20 एंड सो ऑन। ये हमारे एक लिस्ट ऑफ नंबर हैं और ये 5 के आगे 10 है, यानी कि ये नंबर हम 5 के बाद जो 10 हम obtain कर रहे हैं, ये एक फिक्स्ड नंबर को हम 5 में ऐड करके आगे की हम जो सीक्वेंस है या फिर टर्म है उनको पा रहे हैं। बेसिकली एक एपी जो होता है हमारा वो लिस्ट ऑफ नंबर होता है और उसमें हर एक टर्म जो आगे की टर्म होती है वो पिछली वाली टर्म में कुछ एक फिक्स्ड नंबर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, उसको ऐड करके मिलती है। बेसिकली जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा है 5, 10, 15 एंड 20, बेसिकली हमारा एपी को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा 5 है उसे हम A1 बोल सकते हैं, 10 को A2, 15 को A3 एंड 20 को A4। अगर हम इनको इस डोनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें आगे के थ्योरी समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम डिस्कस करते हैं वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है बेसिकली। तो फिक्स्ड नंबर को हम बेसिकली कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, द फिक्स्ड नंबर विच इज एडेड टू द टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म इज कॉमन डिफरेंस। बेसिकली जैसा कि मैंने ये लास्ट पेज में बताया था कि एपी की जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म यानी पिछली टर्म होती है उसमें से हम कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तब हमारी आगे की टर्म मिलती है। वही हमारा बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है और ये कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात करते हैं हम इसे फाइंड कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि 5 यहाँ पे A1 है एंड 10 हमारा A2 है। तो बेसिकली A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 5 हमारा 5 आ जाएगा, एंड A3 जो हमारा 15 है माइनस 10, ये भी हमारा 5 आ रहा होगा। तो बेसिकली इन सभी टर्म में जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारी अगली टर्म मिल रही होंगी। तो बेसिकली जो फिक्स्ड टर्म होता है और एपी की, जिसे हम ऐड करके आगे आगे की नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे होते हैं। और जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, कोई एपी दी हुई है जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो ये जो इसकी पहली टर्म होती है उसे हम A1 या फिर फर्स्ट टर्म बोल रहे होते हैं। और इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस यानी कि 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 जो होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। और अगर कहीं एक फाइनाइट एपी दी हुई है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि उसमें 10 दिया हुआ, तो इसे हम लास्ट टर्म या फिर टर्म nth बोल रहे होते हैं। ये एपी की जो टर्म्स होती हैं उसके बेसिक नेम्स हैं, जिसे आप याद रखेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही आसानी से थ्योरी समझ आएगी।
तो अब हम देखते हैं इसी जो हमने थ्योरी पढ़ी है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो बेसिकली इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ दे आर एपी ड्राइव टू नेक्स्ट टर्म। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें हमें डिस्कस करना है कि कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं 4, 10, 16, 22। तो बेसिकली हमारी टर्म जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे 4 दी हुई है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर हम a2 माइनस a1 यानी कि 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। a3 माइनस a2 करेंगे यानी 16 माइनस 10 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। और 22 माइनस 16 भी करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट नंबर यानी कि फिक्स्ड नंबर मिल रहा है जो कि हमारा 6 है। तो 6 बेसिकली हमारा कॉमन डिफरेंस हो रहा होगा। और अगर हम आगे की दो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करना चाहते हैं तो 22 में हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 28 एंड देन हम 28 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 34 मिल जाएगा। तो ये बेसिकली एक एपी है हमारी। तो इसी तरह हमारी सेकंड भी एपी हो रही होगी, इसको आप चेक कर लेना। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बेसिकली इसमें हमारी टर्म जो a1 है वो बेसिकली -2 है और a2 हमारी 2 एंड a3 हमारी 2। तो अगर हम इसके डी निकालने की कोशिश करें तो बेसिकली 2 माइनस -2 के 4 आ रहा होगा। यहाँ पर हमने a2 माइनस a1 किया है। अब हम आगे देखते हैं a3 जो हमारा -2 है माइनस a2 जो हमारा 2 है ये भी -4 आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो हमने पहले कोशिश की थी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए उसमें 4 आ रहा है और दूसरे में हमारा -4 आ रहा है। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है ये एक एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर बेसिकली एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो हम इसकी जो नेक्स्ट टू टर्म है इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। सो बेसिकली ये एक थ्योरी टाइप की डिफिनेशन है, आप इसे याद कर लें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। तो बेसिकली एपी की जनरल टर्म a प्लस डी a+2d एंड a+3d एंड सो ऑन होता है। अगर हम बात करें एपी जो अपने क्लास 10th एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें दो टाइप की एपी दी हुई है, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो बेसिकली अगर मैं फाइनाइट एपी की बात करूं तो एपी इन विच लास्ट टर्म इज गिवन। बेसिकली एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें हमारा लास्ट टर्म जैसे कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है अगर वो दिया रहेगा तो हमारी फाइनाइट एपी हो जाएगी। और जिसमें में हमारी लास्ट टर्म इज नॉट गिवन यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो नहीं दी होगी यानी कि डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा होगा वहाँ पे, वो हमारी इनफाइनाइट एपी हो रही होगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ये जो हमारी एपी की लास्ट टर्म होती है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये हमारी टर्म में nth भी होती है यानी कि लास्ट टर्म भी होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है। तो बेसिकली एक एपी है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसमें हमें अभी हमने केवल 4 टर्म को लिखा है। हम इसकी 10th टर्म और कोई 20th टर्म को देखना चाहते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला ये है इसके टर्म को निकालने का। तो बेसिकली ये फार्मूला है nth टर्म यानी कि an इक्वल्स टू a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1d जहाँ पर हमारा n हो रहेगा नंबर ऑफ टर्म, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इस फार्मूला को आप एकदम से रिमेंबर करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हम देखते हैं इस फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 301 इज टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। बेसिकली एक एपी दी हुई और पूछा है कि क्या अगर हम एपी को इसको आके और ऑप्टन करें यानी कि सॉल्व करें तो क्या ये 301 हमारा एपी में आ रहा होगा कि नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कभी हमें एपी सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ता है। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म देखें तो हमारी 5 है और अगर हम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालें तो a2 माइनस a1 कि 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 आ रहा है और a3 माइनस 11 हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। तो बेसिकली a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल टू 6 हो जाएगा। और हमें जो हमने पीछे फार्मूला देखा था
एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d है, तो हमें देखना है कि 301 है कि नहीं। एन इक्वल्स टू हम 301 पुट कर रहे होंगे की वैल्यू, यानी कि जो हमारे फर्स्ट टर्म है उसे पुट करेंगे, और यहाँ पे हम nth टर्म हम फाइंड करनी है, तो टर्म की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। तो बेसिकली इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, हमारा n इक्वल्स टू 302 अपॉन 6 आएगा, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्दर सॉल्व करने पर 151 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा होगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा n है, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो फ्रैक्शन में आ रही है। बट हम जानते हैं कि हमारी नंबर ऑफ टर्म जो होनी चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पास 301 हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 301 जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी कि इस एपी में नहीं आ रहा होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर्स ऑफ डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले हमें एक एपी फॉर्म करनी होगी, ऐसी एपी जिसकी टर्म जो है 2 डिजिट्स की हो और वो सारी टर्म 3 से डिविजिबल हो। तो बेसिकली 3 से डिविजिबल टर्म सबसे पहली टर्म है, हम देखें तो 12 हो रहा होगा, फिर 15 हमारी, देन जो हमारी लास्ट टर्म हो रही होगी वो हमारी 99 हो रही होगी। बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा है ये टर्म को। इस टर्म में अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हमारी 12 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ रहा होगा, एंड हम टर्म nth यानी कि लास्ट टर्म की बात करें हमारा 99 है। हमें निकालना है कि कितनी ऐसी टर्म है जो 3 से डिविजिबल है। तो बेसिकली हम nth टर्म के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारा n इक्वल्स टू 30 आ रहा होगा। तो बेसिकली हम से समझ जाएंगे कि जो 2 डिजिट टर्म्स हैं वो टोटल 30 हैं, जो कि 3 से डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। बेसिकली एक एनसीईआरटी पर एक रिमार्क दिया हुआ है, द टर्म nth of an AP is the difference of sum of first n term and the sum of first n minus 1 term of it। बेसिकली आप इसे थ्योरी या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो हमारा एन होता है, यानी कि जो हमारी nth टर्म होती है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म के इक्वल होता है। बेसिकली आप इसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह जरूर याद करके रखना। अगर हम बात करें आगे के टॉपिक्स के बारे में, तो देखते हैं अब हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। बेसिकली किसी भी एपी में जो टर्म दी हुई होती है उसका टोटल सम कितना होता है। तो इसका फार्मूला अगर हम डिस्कस करें तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय बेसिकली एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, d हमारा कॉमन डिफरेंस और a हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होती है। और अगर इसके हम कुछ और टाइप्स की बात करें तो बेसिकली s इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने लिखा s इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, क्योंकि हमें पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। अगर ए एन के फॉर्मूला को हम इसमें पुट करेंगे, बेसिकली हमारा ये जो मेन फार्मूला है वही निकल के आ रहा होगा। एक हम लास्ट इसी के सबसेट को देखते हैं, यानी दूसरे फार्मूला को देखते हैं। हमारा s इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल आ रहा होगा, जहाँ पास a हमारी फर्स्ट टर्म है और l हमारी लास्ट टर्म है। अब हम इस थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by n equals to 3 plus 2n। सो बेसिकली यहाँ पर कोई एपी नहीं दी हुई, एपी की फर्स्ट टर्म दी हुई है, सॉरी एपी की हमें जो एक फॉर्म दिया है उससे हमें एक एपी को फॉर्म करना है। अब हम एपी को बनाते हैं, तो सबसे पहले ए वन निकालते हैं। तो ए वन में एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो हमारा 5 आ रहा होगा, तो हमारा 7 आ जाएगा, ए3 हमारा 9 आ जाएगा। इससे हमारी एपी फॉर्म हो जाएगी, जो कि होगी 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन।
बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 आ जाएगा। तो बेसिकली अब हम सम वाला फार्मूला पुट करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स जो हमारा होता है फार्मूला की अगर हम बात करें जो पिछली स्लाइड में देखा था, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो एट लास्ट आंसर निकल के आएगा 672 आ रहा होगा। तो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट इज 672। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी सम ऑफ एन टर्म का अगर हम एक्सपेंड करें उससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालें तो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी से निकल कर आता है कि अगर ए बी सी हमारे एपी में है देन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो हमारा यहाँ चैप्टर ये एंड होता है। अगर हम इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं और एक जो हमारा होगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप इस चैप्टर में सारे फार्मूलाज याद कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसको सॉल्व करिएगा। इसके अलावा एक थ्योरी बेस्ड या फिर सम ऑफ nth टर्म या फिर टर्म nth पर क्वेश्चन आ सकता है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो भी आपको ज़रूरत हो, जिस चैप्टर की आपको समरी चाहिए हो या फिर थ्योरी पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।